हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपनी यूट्यूब चैनल स्टेट नॉलेज टीवी हिंदी में। जी हाँ, हरियाणा सरकार की तरफ से आज 18 जनवरी सुबह 7:30 बजे 5 बड़ी अपडेट आई हैं, 5 बड़ी खबर आई हैं, 5 बड़ी घोषणाएं की गई हैं। जान लेते हैं इनके बारे में संपूर्ण जानकारी एक एक करके। आगे भी आप हरियाणा सरकार की हर घोषणा, फैसले, नियम, निर्देश, आदेश, योजना, सूचना और निर्णय की जानकारी रोजाना जानना चाहते हैं या हरियाणा सरकार के हर विभाग, हर डिपार्टमेंट की, हर कॉरपोरेशन, बोर्ड की हर खबर जानना चाहते हैं तो हमारे साथ जुड़ जाइएगा। सबसे पहली और बड़ी खबर आई है हरियाणा मौसम विभाग की तरफ से। हरियाणा में अभी कड़ाके की ठंड से राहत के कोई आसार नहीं है। लगातार 7 दिन तक ठंड रात और दिन दोनों के समय सताने वाली है। मौसम विभाग ने 4 जिलों अंबाला, कुरुक्षेत्र, कैथल और करनाल में घने कोहरे के साथ ही शीतलहर का रेड अलर्ट जारी किया है। अन्य 10 जिले जिनमें पंचकुला, यमुनानगर, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, सिरसा, फतेहाबाद, हिसार, भिवानी, चरखी दादरी के लोगों को ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। विभाग ने एडवाइजरी जारी करते हुए लोगों को एहतियात से रहने की सलाह भी दी है। सबसे अहम बात यह है कि राज्य में अभी तक 22 दिन बेहद सर्द रिकॉर्ड किए जा चुके हैं। ऐसे में हालात और खराब होने के आसार बने हुए हैं। हरियाणा में पिछले 22 दिन से बेहद सर्द दिन दर्ज किए जा रहे हैं। पिछले 15 दिनों से राज्य में घने से घना कोहरा छाया हुआ है। सूबे के अधिकांश जिलों में घने कोहरे की वजह से विजिबिलिटी 25 मीटर के आसपास दर्ज की गई है। हरियाणा में अधिकतर जिले दर्ज किए गए हैं। मौसम विभाग का कहना है कि 18 जनवरी आज कोहरा छाया रहेगा, उसके बाद की स्थिति आकलन किया जा रहा है। मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि इस बार सर्द दिन की अवधि बढ़ी है। आमतौर पर जनवरी के पहले हफ्ते तक सर्द दिन दर्ज किए जाते हैं। इसकी वजह यह भी है कि इस समय कोहरे की मोटी चादर है, इस वजह से सर्द दिन दर्ज किए जा रहे हैं। कोहरा छटने के बाद ही राहत मिल सकती है। सर्दियों में उत्तर भारत के क्षेत्रों में कोहरा आना एक सामान्य घटना है क्योंकि कोहरे के लिए परिस्थितियां अनुकूल बनी हुई हैं। वातावरण में तापमान कम है, हवा की गति भी काफी कम है, नमी के साथ साथ काफी मात्रा में एरोसोल भी मौजूद हैं। पश्चिमी विक्षोभ भी सक्रिय नहीं हो पा रहे हैं, इससे भी मौसम की गतिविधियां प्रभावित हो रही हैं। हरियाणा में पिछले 46 दिनों से सूखा पड़ा है। बीते 1 दिसंबर को बारिश दर्ज की गई थी। फिलहाल अगले एक हफ्ते भी बारिश की संभावना कम बनी हुई है। हरियाणा को सर्दी के सितम से फिलहाल राहत के आसार नहीं दिखाई दे रहे हैं। तो ये बड़ी अपडेट आई थी और आज 18 जनवरी को भी हरियाणा में कोहरा छाया रहेगा और साथ में बादलवाही देखने को मिलेगी। हवाओं की गति भी मंद ही रहने वाली है। बारिश होने की संभावना वही 2 से लेकर 6% के बीच बनी रहेगी। न्यूनतम तापमान 4 से 5 और कई स्थानों पर 6 डिग्री सेल्सियस के आसपास बना रहेगा और अधिकतम तापमान 18 से 21 डिग्री सेल्सियस के बीच में रहने की संभावना है आज 18 जनवरी को अधिकतम तापमान। जी हाँ, दूसरी बड़ी अपडेट आई आप सभी के लिए। हरियाणा में जल्द ही राशन की जो कमी है वो दूर हो सकती है। सालाना 8 लाख टन राशन की होती है जरूरत, अब 9.60 लाख टन हुई है। हरियाणा में बढ़ गए हैं राशन कार्ड धारक, केंद्र से 35% अतिरिक्त अनाज मांगा गया है। हरियाणा में राशन कार्ड धारकों की संख्या बढ़ने के साथ ही राशन की खपत भी बढ़ गई है। प्रदेश में करीब 6 लाख राशन कार्ड धारक बढ़े हैं। ऐसे में 35% राशन का कोटा भी बढ़ाया जाएगा। इस कोटे को बढ़ाने के लिए डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल से मुलाकात की है, जहां से हरियाणा को यह कोटा बढ़ाने की अनुमति मिलने की उम्मीद है। अब हरियाणा की ओर से नेफेड या अन्य एजेंसियों के सहयोग से 35% राशन की और खरीद की जा सकती है। अभी तक हरियाणा को वर्ष 2012 की नोटिफिकेशन के हिसाब से राशन की अलोकेशन हो रही है। इससे 34 से 35% राशन की कमी होने लगी थी। इसी कमी को पूरा करने के लिए डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने केंद्रीय मंत्री से आग्रह किया है कि हरियाणा में इस राशन की कमी की पूर्ति के लिए निर्देश दिए जाएं, ताकि जो 6 लाख राशन कार्ड होल्डर को भी समय पर राशन उपलब्ध हो सके। वर्तमान में अंत्योदय अन्न योजना कार्ड धारकों को 35 किलोग्राम गेहूं
और 2 लीटर सरसों का तेल, 1 किलोग्राम चीनी मुहैया कराई जाती है। बीपीएल परिवारों को प्रति सदस्य 5 किलोग्राम गेहूं और 2 लीटर सरसों का तेल और 1 किलोग्राम चीनी प्रति परिवार मिलती है। तो बहुत सारे जो परिवार है उनको राशन नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि डिपो में इतना राशन ही नहीं आ रहा है। लगभग 35 से लेकर 40% या 42 तक भी आंकड़ा पहुंच गया था कि इन 42% के आसपास परिवारों को राशन नहीं मिल पा रहा है। तो अब केंद्र सरकार से अनाज की मांग की गई है। यदि अनुमति मिल जाती है तो हरियाणा में कमी नहीं रहने वाली है अनाज की और राशन की। तो जल्द ही इस कमी को दूर किया जाएगा हरियाणा सरकार की तरफ से। तो ये दूसरी बड़ी अपडेट आई थी आप सभी के लिए। वहीं तीसरी बड़ी अपडेट आई है हरियाणा में गांव के जो खिलाड़ी हैं उनके लिए अच्छी अपडेट आई है सरकार की तरफ से। गांव में ही मिलेगी फुटबॉल, हॉकी और कबड्डी के खिलाड़ियों को सुविधाएं। खेल नर्सरी की लिस्ट में सरकारी स्कूल, निजी खेल संस्थान भी शामिल हैं। बता दें कि हरियाणा में खेल विभाग ने प्रदेश की उभरती खेल प्रतिभाओं को निखारने की दिशा में एक और बड़ा कदम उठाया है। खेल विभाग के निदेशक ने खेल नर्सरी की सूची जारी की है, जिसमें हरियाणा के 4 जिलों में भिवानी, हिसार, जींद और सोनीपत को 13 खेल नर्सरियों की सौगात मिली है। इस खेल नर्सरी की लिस्ट में सरकारी स्कूल और निजी खेल संस्थान भी शामिल हैं। इन खेल नर्सरियों में महिलाएं, पुरुष खिलाड़ी वॉलीबॉल, फुटबॉल, हॉकी और कबड्डी, रेसलिंग के खिलाड़ी अभ्यास कर सकेंगे। भिवानी को 1, हिसार को 1, जींद में 1 और सोनीपत में 10 मिली हैं खेल नर्सरियां, जिसमें भिवानी के लिए वॉलीबॉल, हिसार के लिए फुटबॉल और जींद के लिए हॉकी और सोनीपत में 5 कबड्डी और 2 वॉलीबॉल, 3 रेसलिंग की नर्सरियां मिली है। तो ये बड़ी अपडेट आई थी गांव के लिए खिलाड़ियों के लिए। एक नर्सरी में 25 ग्रामीण खिलाड़ियों को प्रशिक्षण दिया जाएगा। ग्रामीण क्षेत्रों के खिलाड़ियों को बेहतर सुविधा देने के उद्देश्य से खेल और युवा कार्यक्रम विभाग द्वारा प्रदेश में 13 और खेल नर्सरियां अलॉट की गई हैं। इससे क्षेत्र के खिलाड़ियों को अभ्यास के लिए दूर नहीं जाना पड़ेगा। खिलाड़ियों को प्रशिक्षण देने वाले खिलाड़ियों को कोच को विभाग द्वारा तय मानदेय मिलेगा व खिलाड़ियों को डाइट भत्ता मिलेगा। एक नर्सरी में 25 खिलाड़ियों को प्रशिक्षण दिया जाएगा। विभाग का खिलाड़ियों को बेहतर सुविधा उपलब्ध कराने का प्रयास है। तो ये तीसरी बड़ी अपडेट आई थी आप सभी के लिए खेल विभाग की तरफ से। हरियाणा में गाँव के जो खिलाड़ी हैं उनके लिए ये बड़ी अपडेट थी। चौथी बड़ी अपडेट आई है हरियाणा में बसों को लेकर। दिल्ली एनसीआर क्षेत्र में वायु प्रदूषण से निपटने की दिशा में हरियाणा का बड़ा कदम। प्रदेश के परिवहन बेड़े में शामिल होंगी इलेक्ट्रिक, सीएनजी और BS6 डीजल आधारित बसें। 10 और 15 साल पुराने डीजल के 646 वाहनों को किया गया है जब्त। प्रदेश में वर्ष 2023 में 10 साल पुराने डीजल के 185 और 15 साल पुराने 461 वाहनों को जब्त किया गया है, ताकि प्रदूषण पर नियंत्रण किया जा सके। यह जानकारी मुख्य सचिव संजीव कौशल ने दी है। बुधवार को दिल्ली और एनसीआर क्षेत्र में वायु गुणवत्ता प्रबंधन व केंद्रीय कैबिनेट सचिव द्वारा बुलाई गई वीडियो कॉन्फ्रेंस में लिया गया है। मुख्य सचिव ने बताया कि एनसीआर में ULB, PWD, HSVP और NHAI और HSIIDC द्वारा धूल नियंत्रण और प्रबंधन सेल 18 संख्या का गठन किया गया है। इसके लिए आयोग द्वारा जारी निर्देश की अनुपालना में नोडल अधिकारी नियुक्त किए गए हैं और 500 वर्ग मीटर या उससे अधिक के भूखंड निर्माण परियोजना द्वारा पंजीकरण के लिए धूल प्रदूषण नियंत्रण के लिए वेब पोर्टल भी बनाया गया है। गुरुग्राम और फरीदाबाद में चलेंगी ई बसें। हरियाणा सरकार द्वारा प्रदेश के परिवहन बेड़े में शामिल की जाएंगी इलेक्ट्रिक, CNG और BS6 डीजल आधारित बसें। जी हाँ, पांचवी खबर आई है आप सभी के लिए। पांचवी खबर में कई अपडेट है आप सभी के लिए। CDLU में होगी शिक्षकों की भर्ती। 38 प्राध्यापकों की नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू। 25 जनवरी तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। चौधरी देवीलाल यूनिवर्सिटी में भर्ती के लिए एक बार फिर प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। 38 प्राध्यापकों की भर्ती के लिए वैकेंसी निकाल दी है। इसके लिए विज्ञापन भी जारी कर दिया गया है और आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई है। आगामी 25 जनवरी तक ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है। इसके बाद आगामी चयन प्रक्रिया चलने वाली है। तो ये शेड्यूल है वो साइड में दिया गया है, आप चेक कर लीजिए। शेड्यूल भी जारी कर दिया गया है। इसके साथ DS और SSB TGT के लिए 5118 पदों पर करेगा भर्ती।
दिल्ली सब ऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड DSSB ने टीजीटी 2024 के 5118 पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। इसके लिए 8 फरवरी से 8 मार्च तक dssb.dilli.gov.in पर आवेदन कर सकते हैं। उम्मीदवारों की न्यूनतम आयु 18 से 30 वर्ष भी निर्धारित की गई है। रिजर्व कैटेगरी में नियमों के मुताबिक आयु सीमा में छूट दी जाएगी। तो ये 5वीं अपडेट में दूसरी अपडेट थी आप सभी के लिए। वहीं आखिरी खबर आई है आप सभी के लिए 5वीं अपडेट। 5वीं खबर में तीसरी अपडेट 2 करोड़ 12 लाख रुपए की आएगी लागत। बरवाला का टेंडर 31 को खुलेगा। बता दें कि हांसी, बरवाला और नालौंद उपमंडलों के गांव में स्ट्रीट लाइट की सुविधा मिलेगी। पहले चरण में पंचायती राज विभाग की ओर से 20 गांव में उच्च गुणवत्ता वाली LED लाइट लगाई जाएगी। इन पर 2 करोड़ 12 लाख रुपए की राशि खर्च होगी। लाइटें गांव की फिरनी के रास्तों पर लगाई जाएंगी। तो ये बड़ी अपडेट आई रही है गांव के लिए। इस ब्लॉक के इस गांव में लगेगी जो लाइट है हांसी द्वितीय ब्लॉक, नारनौंद ब्लॉक, बरवाला ब्लॉक। इसमें हांसी ब्लॉक में सिसाई, बोलान, उमरा, डाटा, मसूदपुर और ढाणा। हांसी द्वितीय ब्लॉक में उगालन, खांडाखेड़ी, थुराना और पुट्टी सामण और बास बादशाहपुर। नारनौंद ब्लॉक में कापड़ो, पेटवाड़, कोतकला, मिर्चपुर और लोहारी राघो। और बरवाला ब्लॉक में खेदड़, राजली, गुराना, मतलोडा और भदावड़ ये गांव हैं। इन गांव में जो स्ट्रीट लाइट है वो लगाई जानी है और इसको लेकर जो टेंडर है वो 31 को खुलने वाला है और जल्द ही इसकी प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। तो इन गांव के लिए अच्छी अपडेट आई है। तो ये 5 बड़ी खबर थी आप सभी के लिए। आगे भी आप हरियाणा सरकार की हर घोषणा, फैसले, नियम, निर्देश, आदेश, योजना, सूचना, निर्णय और हरियाणा के हर डिपार्टमेंट, हरियाणा के हर गांव, शहर की हर खबर जानना चाहते हैं तो स्टेट नॉलेज टीवी हिंदी को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और यदि आपने सब्सक्राइब कर लिया है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा।